आज का टेबल बनाते हैं। क्रिएट डाटाबेस। मार्च 29 26। ठीक है। यूज मार्च 29। तुम्हारे जान पहचान में वेबसाइट वगैरह कोई बंदा है? वेबसाइट कैसा मतलब? वेबसाइट वगैरह जैसे ये होता है ना, वर्ड प्रेस वगैरह से जो उस पर काम करता होगा, किसी को किया हो इसे। है जैसे ना सर, एक है, लेकिन बहुत हाई लेवल का बंदा है वो। नहीं, तब तो फिर नहीं हो पाएगा। मतलब ये मान लो कि 2 लाख के अराउंड होगी सैलरी उसकी। नहीं नहीं, तब तो फिर छोटा मोटा काम करेगा ही नहीं फिर तो। मैंने खोजा हूँ, एक संगम विहार में खोजा हूँ, एक कालकाजी में खोजा हूँ। मुझे अपने वेबसाइट को अपडेट करवाना है। जो अधिक वाला होगा वो ऑर्डर टेबल में नहीं डाला डाटा मैंने। आ गया। अब है क्वेश्चंस। हाईएस्ट ऑर्डर पर मंथ। हाईएस्ट ऑर्डर पर मंथ, ये तो ऑर्डर से ही जाएगा। ये सर कौन सा? ऑर्डर टेबल से ही हो जाएगा। फरवरी मार्च अप्रैल है, 3 है। हाईएस्ट, अच्छा। हाईएस्ट ऑर्डर पर मंथ मतलब अपना अपना महीना का जो भी होगा हाईएस्ट ऑर्डर से है ना। तो ये सर मंथ वाइज मैक्स निकाल लेंगे कि हाँ ये तो मैक्सिमम ऑर्डर इसमें ये। कंप्लीट वाला को ही तो लेंगे ना, केवल रिटर्न और कैंसिल को तो लेंगे नहीं फिर। है है ना। ये सर कंप्लीट वाले का ही लेंगे बस। होयर स्टेटस इज इक्वल टू COMPLETD कंप्लीटेड। अरे, ऐसे अच्छा। अब क्या करूंगा? मंथ और अब सर अमाउंट ले ले। ये सर मंथ ले लीजिए सर, ऑर्डर डेट का मंथ बना दीजिए। डेट नेम क्या था? क्या फंक्शन था वो? डेट नेम ही कोशिश है। डेट नेम। और यहाँ पर MMM। और ऑर्डर डेट। ऐसे आ रहा है क्या कि आगे पीछे करना पड़ेगा? पहले ऑर्डर डेट है। डेट नेम। ऑर्डर डेट, डेट नेम एक बार देखना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, डेट पार्ट ठीक तो था। डेट पार्ट तो हमने ठीक है तो लिया था। मंथ लिखना है क्या? अच्छा अच्छा। मंथ लिखना है। मंथ आ गया। मंथ नेम मैक्स अमाउंट। और ग्रुप बाय जाएगा ना? ना। ये सर लास्ट में ग्रुप बाय हो जाएगा डेट नेम के। होयर से, अच्छा होयर के बाद ही हो जाएगा। वेयर के बाद सर।
आ गया ना अमाउंट में। हो गया। अप्रैल मई, सॉरी, फरवरी मार्च अप्रैल के जो भी है से ये अपने आप ऑर्डर हो गया है कि कुछ है इसमें? ऑर्डर का तो हमने नहीं किया, या छोटा बड़ा कैसे हो, तो ये अमाउंट सॉर्टेड कैसे हो गया नहीं सर, वो अल्फाबेटिकल हुआ है शायद। है? अप्रैल का ए पहले आ गया, एफ बाद में। वो अच्छा अच्छा अच्छा। मंथ नेम से बाय डिफॉल्ट हुआ है शायद। अच्छा, मंथ नेम से आ गया है। वही लग रहा। ऑर्डर ड्यूरिंग एक्टिव सब्सक्रिप्शन, तो हमें चाहिए ऑर्डर और सब्सक्रिप्शन दो चाहिए। ये ऑर्डर हो गया, और कस्टमर आईडी से पता लगेगा कौन ऑर्डर है। ऑर्डर, ऑर्डर डेट, ऑर्डर अमाउंट, स्टेटस निकाल देते हैं। तो कैसे आएगा ये? ऑर्डर ड्यूरिंग, ऑर्डर ड्यूरिंग एक्टिव। विटामिन से होगा ना? नहीं, यस सर, बिटवीन से ही होगा। ठीक होगा। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑर्डर डेट, और कस्टमर आईडी भी ले लेते हैं, CSTOM, कस्टमर आईडी ले ही लेते हैं यार। ऑर्डर डेट सब कुछ कर ही देते हैं क्या? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार करके पहले बना लीजिए सर, फिर बाद में देख लेंगे क्या ऑर्डर्स करना है। ओ, और उसके बाद ज्वाइन सब्सक्रिप्शन एस ऑन ओ डॉट कस्टमर आईडी एस डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, आ तो गया यार, हो तो गया, सब कुछ तो आ गया। तो हाँ हाँ, होयर भी कर ही देते हैं। होयर स्टेटस इज इक्वल टू COMPLETED, कंप्लीटेड। अब एंड भी तो लगाना पड़ेगा ना? हाँ सर, इसी में ही लगा दीजिए। एंड ऑर्डर डेट बिटवीन, ऐसे ही ना? यस सर, करेक्ट है। स्टार्ट डेट एंड, ऐसे लिखता है यार, याद है? हाँ हाँ सर, ठीक है सर। ओहो, आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी एंड है। अच्छा, विटामिन है तो अपना विटामिन का काम कर देता है, विटामिन के हाँ साथ हो जी। जाए। तो ये है अब 1 फरवरी हो गया आपका, सही है। पंद्रह कि जनवरी के बीच में। 15 और 4 अप्रैल के है, 2 15 फरवरी तक, 1 जनवरी से लेकर 20 फरवरी का, ठीक है। ये है ऑर्डर। तो अगर सारे कुछ चाहिए तो ठीक है, नहीं तो कुछ चाहिए तो यहाँ तो फिर हम कर सकते हैं ना, कौन सा फील्ड चाहिए। यस। यहाँ ओ डॉट ऑर्डर आईडी, ओ डॉट ऑर्डर डेट, अमाउंट, और क्या लो? कस्टमर आईडी भी ले लीजिए सर। ऑर्डर कस्टमर आईडी। बस, हाँ। है ना? ये ये चीज बोल सकते हैं कि ये चीज है। और अगर उसको लेना चाहें, S डॉट स्टार्ट डेट और S डॉट इंड डेट, कुछ इस टाइप से होगा। चलिए, स्पेंडिंग डिक्रीज मंथ ओवर मंथ, ये क्या होगा? स्पेंडिंग या सेल होगा? हम्म, स्पेंडिंग मतलब तो सर वो खर्च हो गया ना शायद, स्पेंड।
स्पेंड में तो खर्च तो हो रहा है, तो कस्टमर खर्च कर रहा है या सेल हो रहा है उसका बेस होगा। क्या क्या मान के जाए, चला जाए। पहले सर सारी सारी टेबल देख लेते हैं एक बार, कुछ लॉजिक लग रहा है कहीं से तो फिर। क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ सर एक बार सारी टेबल देख लेते हैं, वहां से कोई लॉजिक बन रहा है स्पेंडिंग का, नहीं पता तो फिर छोड़ दें। फिर सेल्स ही निकाल देंगे बर्तन पर। ये है कस्टमर आईडी नेम साइन अप कंट्री ऑर्डर कस्टमर ऑर्डर अमाउंट स्टेटस पेमेंट ऑर्डर प्लान स्टेटस। सब्सक्रिप्शन का तो कोई काम नहीं होगा, है ना? हाँ सर, किसी का मतलब वही है, बस ऑर्डर टेबल से ही निकालना पड़ेगा मंथ और मंथ। और केवल ऑर्डर से ही काम हो जाएगा ना? तो हम यहाँ पे निकालेंगे डिक्रीज मंथ ओवर, तो वो इंक्रीज डिक्रीज अपना निकलेगा दोनों, जो भी होगा वो होगा, कि ऐसा लिखेंगे ये कि सर वो वही वही दिखा रहा है मंथ और मंथ। आप पहले टोटल दिखा दीजिए और फिर बाद दिखा दीजिए कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है बस। इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो होगा नहीं कि ये केवल डिक्रीज ही होगा। रीडिंग से सेलेक्ट। उसी वाले को कॉपी कर लीजिए सर, जो मंथ हमने बनाया था। हाँ, इसमें को बस मैक्स वाले की जगह सब कर दीजिए और कुछ सम ये हो जाएगा। अब अब लेग लैग नहीं, मंथ को भी तो गड़बड़ हो गया ना। मंथ के यहाँ पर क्या दो, मंथ नंबर केवल चाहता हूँ। नहीं। सिंगल एम से नहीं हो जाएगा सर। ये मिनट नीचे तो, ये यार ये भी एम ही आ रहा है। वाई वाई है, मंथ हावर। अच्छा, एक मंथ का भी तो फंक्शन है ना भाई? मंथ का भी तो फंक्शन है। आ गया, दो तीन चार, ये मंथ हो गया। ठीक है, तो डिक्रीज इंक्रीज करने के लिए तो फिर लेग लेग लगाना पड़ेगा। यस सर। हम्म। लेकिन एक चीज है। यस सर, इसी में लगा नहीं नहीं दीजिए यार, मंथ। संजीव इसमें एक चीज और है। करा स्पेंडिंग डिक्रीज मंथ आवर, तो स्पेंडिंग तो कस्टमर न करता है। यस सर। तो हम सेल पर क्यों जाएंगे? मंथ कस्टमर क्या खर्च कर रहा है उस पर फिर हम जाएंगे। तो कस्टमर और मंथ दोनों को लेना पड़ेगा फिर से। हाँ, कस्टमर और मंथ दोनों को लेना पड़ सकता है। सही कर रहे हो। मंथ ले लीजिए सर, इसी में फिर कस्टमर आईडी एक और डाल दीजिए ग्रुप में। तो मंथ तो है ही। हाँ सर, इसमें ले लीजिए कस्टमर आईडी और नीचे भी सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए कस्टमर आईडी।
ऐसे आ गया। ठीक है, तब तो पार्टीशन वगैरह लगाना पड़ेगा इसमें। यस सर। पार्टीशन होगा तभी तो होगा ना। हाँ जी, हाँ जी सर। लेकिन ये ठीक जा रहे हैं हम लोग। ये सर फिर कस्टमर का एक साथ आना चाहिए ऑर्डर बॉय में। स्पेंड ऐसे जाएगा तो हम यहाँ से फिर तो वही करना पड़ेगा ना। सेलेक्ट सेम सर कस्टमर ऐड कर आईडी। दीजिए ना। नहीं नहीं, फिर अलग कर देते हैं तो हो जाएगा। कस्टमर डेट। अच्छा, तुम कह रहे हो कि इसी में ऐड कर दूं। मंथ नेम स्पेंड। सम से होगा ना। क्या चाहिए, नहीं यार, सम कैसे होगा यहाँ पे। तो लीगल एड ना होना चाहिए। हाँ तो सिटी में ले जाना पड़ेगा फिर तो सर इसको, क्योंकि ग्रुप के साथ फिर कैसे ही होगा। सीटीई में ले जाएंगे। इसी हम्म। टेबल को सिटी में ले जाइए और उसमें कस्टमर पार्टीशन बाय में कस्टमर आईडी कर देंगे सर, और ऑर्डर बाय में मंथ। ठीक है, ऐसे आ गया। अब 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 तो लीगल एड होगा ना, अभी होगा। यस सर, लैग लगा दीजिए नेट फंक्शन। लैग नहीं होगा। हाँ, लैग। लैग स्पेंड। और सर पार्टीशन बाय ओहो। ऐसे लेगा सर। ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी, ऑर्डर बाय मंथ। मंथ लिख दीजिए। मंथ डिक्रीजिंग लिखने की जरूरत है नहीं, इंक्रीजिंग सॉरी। मंथ नहीं आ रहा है ये। मंथ मैंने कुछ वो और। उसका नाम सर मंथ नेम दिया है आपने शायद। मंथ नेम है। मंथ। हा 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 हा। हाँ, हाँ, नल नल हो गया। नल नल क्यों हो गया यार। जैसे सर कस्टमर वन अच्छा ने अच्छा। एक ही बार ऑर्डर दिया था, कस्टमर टू ने भी एक ही बार ऑर्डर दिया थर्ड मंथ में। जो कस्टमर आईडी थ्री है उसने दो बार ऑर्डर दिया, सेकंड मंथ में और थर्ड मंथ में। तो थोड़ा स्पेंडिंग डिक्रीजेज। तो फंस गए हम लोग। तो बस एक ही जगह हो रहा ना अंतर ना। बस बस सर एक ही में। थोड़ा क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है क्या। लैग लेड यहाँ पर। अगर सर कस्टमर वाइज जाएंगे तो जिन कस्टमर ने सिर्फ एक ही बार ऑर्डर किया है तो उनका तो कुछ होगा ही नहीं डिक्रीजिंग में हाँ तो। हाँ, उसका तो कुछ होगा नहीं। लास्ट मंथ में हो गया, और इसको कर देते हैं वो, क्या बोलते हैं। तो सर जीरो के लिए सर। हाँ, इजनल। इजनल ऐसे जाएगा या कुछ और आएगा। नहीं, लास्ट मंथ ऐसे से पहले सर। ऐसे नहीं तो सर नहीं, होगा नहीं। गलत है सर। वो जो ब्रैकेट आपका बंद हुआ ना यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे इस नल की जगह स्पेंड लिख सकते हैं सर यहाँ पे। हाँ हाँ, कौन ये है। एक सेकंड। कहाँ पे बोल रहे हो। नहीं ठीक है सर, यहीं तक ही ठीक। अब आता है कि नहीं आता है। आ तो गया।
अब फिर माइनस करना पड़ेगा। यस सर। अब यहाँ पर होगा, इसको अगर ऐसे रहने दे और यहाँ पर कर देता हूँ स्पेंड लास्ट में। नहीं यार, तो डिक्रीज तो हो नहीं रहा है यार, इसमें भी तो इंक्रीज ही हो रहा है ना, यस सर। डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा है कोई। और अगर मैं इंक्रीज करूं तो मैं यहाँ पर अगर लिखूं स्पेंड ग्रेटर देन, यार ये क्यों नहीं हो रहा? स्पेंड तो था ना हमारे वाले में, यस सर था। तो फिर ये ले क्यों नहीं रहा है यार? अगर मैं इतने को रन करता हूँ तो यहाँ तक है। अच्छा स्पेंड, तो ये तो लेना चाहिए यार। अगर मैं इसको फिर से करता हूँ, आ गया। और यहाँ पे अच्छा लास्ट नहीं, SPEND स्पेंड। अच्छा ये ग्रेटर देन यहाँ पे नहीं लगेगा ना, ये तो होयर के कंडीशन में आएगा ना, होयर होयर, तो इसको मैं यस। करता हूँ कट यहाँ से। और होयर इसको कैन रिप्रेजेंट सेलेक्ट ऑर्डर बाय क्लॉज, ये तो नहीं काम कर रहा है। ऑर्डर बाय एक क्लोज लेता नहीं है सर वो विंडो फंक्शन में। तो वेयर वाली कंडीशन में नहीं आता। अच्छा रुक जाओ, इतना तक आ रहा ना, एक और सिटी बना लेते हैं फिर। यस सर। रम सिटी ए, अब कैसे बनाएंगे वो भी भूल रहा हूँ यार। कहाँ से कट करना पड़ेगा? अच्छा यहाँ तक है ना। यार कहीं गड़बड़ हो गया। समथिंग समथिंग सेलेक्ट एज, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? इसमें पूरा का पूरा जाएगा क्या? ये कोमा तो यहाँ बनेगा ही बनेगा यार, पूरा जाएगा सर शायद। पूरा होगा। जहाँ से आपने सर वो सिटी वन स्टार्ट किया है ना, वो हो हाँ, जाएगा पार्ट। इसको हटा दे जो पूरा। सेलेक्ट स्टार आपने ये, इसको हटा दीजिए। और ये सेलेक्ट स्टार करके जो आपने यूज किया ना सर, एस सिटी वन एस, उसको उठाइए। ये नहीं, ये नहीं। अच्छा इसको सेकंड वन स्टार। कोमा वगैरह तो यहाँ भी दिक्कत होगा, तो इस कोमा को अगर हटा दूं,
वो कोमा तो हटना नहीं चाहिए यार। हे भगवान, एक कोमा और बचा। तो यहाँ तो ये तो होना चाहिए, ठीक है। हमारी सर ब्रैकेट का इशू आ रहा है शायद। हाँ हाँ, ब्रैकेट का ही इशू आ रहा है। CTE एज यहाँ तक तो आया। रुक जाओ रुक जाओ, ये यहाँ पहले पे। सिटी का ब्रैकेट सर बंद नहीं होगा ना वो तो। जो एक पहला सेकेंड। सिटी है आपका सिटी उस जो आप बंद तो है यहाँ पे, CT को बंद है। कि एक और ये जाएगा क्या यहाँ पे? अच्छा, ये क्यों फिर मैं लिख रहा हूँ, इसको हटाओ। इसका देखो। अरे यार। अच्छा, पहला CTE भी तो नहीं आया। कहाँ खराब हो गया यार? सर ये लास्ट का जो आपने सेलेक्ट स्टार करके बंद बंद किया ना। हाँ इसको हाँ, हटाइए, लास्ट ब्रैकेट हटा दीजिए, लास्ट ब्रैकेट हटा दीजिए इसका। ये ठीक है, यहाँ आ ठीक गया। है। अब इसको यहाँ पे कोमा देंगे। CTE1 एज, इसको लिया, इसको ब्रैकेट किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE1। आ गया यार। क्या हो जाता है? तो आगे यहाँ पे किया, फिर CTN। अब होयर स्पेंड ग्रेटर देन लास्ट मंथ। तो ये तो अच्छा अच्छा अच्छा। एंड लास्ट मंथ इज नॉट नल। अरे, इज लास्ट मंथ नॉट इक्वल टू 0। ये तो आ गया, लेकिन ये तो बढ़ ही रहा है। हम्म। लेकिन ये लास्ट मंथ 0 हम क्यों देंगे? लास्ट मंथ होगा तो दोनों के लिए होगा, दोनों कस्टमर के लिए होगा, तभी तो। हम्म, दोनों मतलब महीना उसने सर प्रीवियस मंथ में नहीं सेल किया तो जीरो ही है, अब वो आप एक इंक्रीजिंग मंथ में आपका छोड़ देते हैं यहीं तक, ठीक प्रीवियस। है। क्वेश्चन यहाँ में ही तक ठीक है लगता सर। है डाउट है, क्वेश्चन में। कैंसिल परसेंटेज, ये भी तो केवल ऑर्डर से ही बन जाएगा। कैंसल, अच्छा कैंसल है यार। तीन दो हैं, एक एक ही कैंसल है। तो कैंसल परसेंटेज जो होगा, इसके अमाउंट पर होगा या नंबर ऑफ ऑर्डर पर होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर पे होना चाहिए सर। ऑर्डर पर होगा या रेवेन्यू पर होगा? दोनों पर कर लेते हैं बात तो। रेवेन्यू पे भी करके 2 रुपए कर लेते हैं। पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर पर कर लेंगे कि कितना है। तो हमें दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। सेलेक्ट स्टेटस फ्रॉम ऑर्डर्स और काउंट स्टेटस। ग्रुप ऑफ बाय। ग्रुप पैसे लेकिन लेकिन